इसी क्लास में आज तक कहाँ से बताया? एक्सेल कितना था? 11 था। याद है? 12 हो गया था, होगा ना? देखिए आज पढ़ रहा है आपको सिग्निफिकेंट फिगर के रूप में। क्या पढ़ रहा है? सिग्निफिकेंट फिगर। बिल्कुल न्यू चीज़ है। जो भी बच्चे न्यू हैं, जिनका पढ़ा भी क्लास होगा, वो भी आज अच्छे से समझिएगा कि सिग्निफिकेंट फिगर होता क्या है या सिग्निफिकेंट फिगर कहलाता क्या है। सिग्निफिकेंट फिगर क्या है? जैसे कोई भी डिजिट आप लिखते हैं, जिसका जैसे आप लिखे 11.24, क्या लिखे आप? 11.24। तो 11.24 में 11.2 तक ये तो एकदम फिक्स है कि होगा, लेकिन जो लास्ट का डिजिट है 11.24 में जो लास्ट का डिजिट 4 है, वह डिजिट हमारा क्लियर नहीं है। मतलब वह डिजिट 4 हो सकता है या 4 से थोड़ा कम भी हो सकता है या 4 से थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है। जैसे 11.241 तो हो सकता है 11.241, आप उसको 1 छोड़ दिए तो क्या लिखिए? 11.24 लिखिए। आप 11.39 तो हो सकता है 11.39 को आप 11.4 बना दें। इसका मतलब जो अंतिम डिजिट इसका जिसका है, जिसका लास्ट डिजिट क्लियर नहीं है, उसी को हम कहते हैं इस सिग्निफिकेंट फिगर के रूप में क्या करना? काउंट करना। तो उसको अब आता है कभी कभी क्वेश्चन लिखने के लिए कि सिग्निफिकेंट फिगर 2 के रूप में आंसर बताइए, सिग्निफिकेंट फिगर 3 के रूप में आंसर बताइए, सिग्निफिकेंट फिगर 4 के रूप में आंसर बताइए। इस तरह सिग्निफिकेंट फिगर के क्या आता है? रूप में लिखने आता है। तो पहले बोल कर आज कुछ लिखने वाला चीज़ हम लिखेंगे, उसके बाद फिर लाइन से एक एक करके क्या करेंगे? समझाएंगे। एकदम सिंपल है। कोई सिग्निफिकेंट फिगर देगा तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे दे देगा 101.01, उसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा? दे देगा 1.01, उसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा? दे देगा 0.0101, उसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा? तो पहले इसको लिखिए, उसके बाद फिर सिग्निफिकेंट फिगर समझिए। हेडिंग दीजिए, सब लोग हेडिंग दे दीजिए, सिग्निफिकेंट फिगर्स। हेडिंग दे दीजिए, सिग्निफिकेंट फिगर्स। आप नीचे ही कर दिए। आप सुनिए, हल्ला नहीं करना, पहले साथ ये सब, उसके बाद धीरे धीरे लिखिए। सिग्निफिकेंट फिगर है क्या या सिग्निफिकेंट फिगर होता क्या है? तो हम क्या बताएं? द सिग्निफिकेंट फिगर्स इन ए नंबर, एक नंबर में कोई एक संख्या दिया हुआ है, डिजिट दिया हुआ है कोई, द सिग्निफिकेंट फिगर इन ए नंबर और ऑल द सर्टेन डिजिट, इसमें सारा जो भी संख्या दिया हुआ है आपको, उसमें सारा संख्या सर्टेन निश्चित होगा ही होगा, लेकिन उसमें एक डिजिट हमारा क्या होता है? डॉट। इसका मतलब हो गया जैसे आप एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास लिखा हुआ 11.24, मास कितना लिखा हुआ है? 11.24। जैसे आपको कोई एक ऑब्जेक्ट दे दिया जिसका मास लिखा हुआ है 11.24, कितना लिखा है? 11.24। तो बोले मास जब 11.24 लिखा, इसका मतलब ये भी तो हो सकता है, देखिए 11.24 ये हो सकता है कि 11.241 हो, इसको लिख दिया गया हो 11.24, क्योंकि 1 बहुत कम है तो उसको क्या किया? नेगेट कर दिया, हटा दिया।
आने तो ये भी तो हो सकता है 11.239 इसको लिख दे 11.24 नहीं लिख सकता है ऐसा, क्योंकि 39 है, 3 को क्या बना दिया 4 बना दिया अप्रॉक्स। इसका मतलब है कि ये जो देखिए जैसे 11.24 का मतलब हो गया 240 लिख के चाहे 24 लिख के एक ही बात है। इसका मतलब 41 की जगह क्या लिखा हुआ है 40 या 39 की जगह क्या लिखा हुआ है 40। इसका मतलब है कि ये जो 4 जो था लास्ट में ये 4 सर्टेन डिजिट नहीं था सर्टेन नहीं था। ये या तो 40 ये 39 के जगह हो सकता है या 41 के जगह भी हो सकता है। तो ऐसे को ही कहा जाता है सिग्निफिकेंट फिगर। क्या कहा जाता है जिसका सारा डिजिट सर्टेन हो निश्चित हो लेकिन अंतिम डिजिट उसका क्या हो सर्टेन नहीं हो डाउटफुल हो, तो उसी को कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। यहाँ देखिए इन एबव एग्जांपल वही यहाँ पर लिखा हुआ था किसके किसके बीच में लाइज करेगा ये संख्या होगा। इन एबव एग्जांपल फर्स्ट 3 फिगर इज श्योर बट द फोर्थ फिगर इज डाउटफुल। चौथा फिगर क्या है डाउटफुल, इसको लिखना नहीं है, इस संख्या को लिखना नहीं आपको है। फॉलोइंग रूल्स आर सिग्निफिकेंट फिगर का कुछ रूल्स है जो आपको याद रखना है। क्या याद रखना है रूल वो देखिए। पहला रूल क्या है ऑल नन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जितना भी नन जीरो होता है, नन जीरो का मतलब जिसमें कोई जीरो नहीं है, तो जितना भी नन जीरो होगा वो सब का सब सिग्निफिकेंट फिगर के रूप में काउंट होता है। जैसे लिखा हुआ देखिए 42.3 इसमें कितना डिजिट 3, इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना 3 है। यहाँ देखिए इसमें 1 2 3 4 243.4 इसमें कितना डिजिट 4, तो सिग्निफिकेंट फिगर इसका 4 है। इसका सिग्निफिकेंट फिगर 24.123 इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा 5। जिसका सिग्निफिकेंट फिगर 2 है 3 है 4 है, मतलब जो भी नन जीरो है सारा नन जीरो हमारा क्या कहलाता है सिग्निफिकेंट फिगर। क्या कहलाता है सिग्निफिकेंट फिगर। आइए यहाँ आइए 5.03 सॉरी ये जीरो बिकम सिग्निफिकेंट फिगर। जीरो भी हमारा सिग्निफिकेंट फिगर के रूप में काउंट होगा कब, जब वह दो नन जीरो के बीच में आ जाए। जब किसके बीच आ जाए दो नन जीरो के बीच में आ जाए। जब दो नन जीरो के बीच में आ जाए तो वह जीरो भी सिग्निफिकेंट फिगर के रूप में काउंट होता है। जैसे 5.03 और इसका कितना सिग्निफिकेंट फिगर है 3। 5.604 इसका कितना सिग्निफिकेंट फिगर है 4। 4.004 इसका भी सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा 4। नेक्स्ट आगे फिर कह रहा क्या द जीरो प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ द नंबर्स। अगर कोई भी नन जीरो के आगे कोई भी जीरो काउंट हो, चाहे डेसिमल पॉइंट के बाद रहे चाहे पहले रहे, वो नन जीरो के पहले आ जाए, उसके बाद कोई नन जीरो नहीं होना चाहिए, तो वह सारा जीरो सिग्निफिकेंट फिगर के रूप में काउंट नहीं होता। जैसे देखिए 0.543 अगर इसका सिग्निफिकेंट फिगर पूछेगा तो कितना होगा 3। 0.045 इसका सिग्निफिकेंट फिगर पूछेगा कितना होगा 2। 0.006 इसका सिग्निफिकेंट फिगर कोई पूछेगा तो कितना होगा 1। यहाँ जाइए द जीरो प्लेस टू द राइट ऑफ द डेसिमल। डेसिमल पॉइंट के राइट हैंड साइड जितना भी जीरो होता है वह सारा जीरो हमारा सिग्निफिकेंट फिगर के रूप में काउंट होता है। जैसे आप देखिए लिखा हुआ 43.0 इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा 43.00 और इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा 5। बोले 343 343.000 इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा 6। समझ गए, ये आपको इतना याद रखना पड़ेगा। फिर से सुन लीजिए अगर जितना भी नन जीरो होता है संख्या लिखा हुआ तो सारा डिजिट कहलाता है सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे लिखा है 0.523 इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा। दूसरा अगर कोई भी नन जीरो के बीच में अगर कोई जीरो आता है तो वह जीरो भी सिग्निफिकेंट फिगर के रूप में काउंट होता है। इसका मतलब जैसे 4.004 तो 4.00 फिर 4 मतलब दो नन जीरो के बीच में दो जीरो है, इसका मतलब वह दोनों जीरो भी सिग्निफिकेंट फिगर का आएगा, तो वह सिग्निफिकेंट फिगर टोटल कितना हो जाएगा 4। तीसरा था अगर डेसिमल पॉइंट के पहले या नन जीरो के आगे कोई जीरो है तो वह जीरो काउंट नहीं होगा।
0.006 मतलब 6 के आगे तीनों जीरो, तो तीनों जीरो को काउंट नहीं करना। चौथा, डेसिमल पॉइंट के बाद अगर कोई जीरो, मतलब डेसिमल दशमलव पॉइंट के बाद जीरो, तो वह सारा जीरो काउंट होता है। 433.0 मतलब सिग्निफिकेंट फिगर 4, 433.00 तब सिग्निफिकेंट फिगर 5, 433.000 तब सिग्निफिकेंट फिगर 6। ये क्लियर है ना सबका? फिर क्वेश्चन आगे बनाने देंगे। चलिए यहाँ से पूरा लिखिए, ऊपर लिखा गया सबका, और नीचे करना है क्या? जिनका हो गया वो एक बार रीडिंग कीजिए, उसको पढ़िए एक बार अच्छे से। हाँ, एक दो क्लास और लेंगे, एक दो क्लास न्यूमेरिकल लेंगे, थोड़ा सा स्टैचूमेट्री के बारे में कुछ और पढ़ाएंगे, उसके बाद दो क्लास और पढ़ेंगे। उसके बाद आप लोग का क्लास शुरू करेंगे ऑर्गेनिक का। 3 कॉपी बना लीजिएगा अलग अलग, ठीक है ना? फिजिकल का अलग, ऑर्गेनिक का अलग, इनऑर्गेनिक का अलग। जैसे ये कॉपी फिजिकल की है। अब सेकेंड चैप्टर हम बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो सोचे पहले ऑर्गेनिक पढ़ा देंगे एक चैप्टर, जो आसान चैप्टर है, ठीक है? नोमेनक्लेचर क्या है? नोमेनक्लेचर पहले कुछ बेसिक, उसके बाद नोमेनक्लेचर, उसके बाद उसकी एक अलग कॉपी ऑर्गेनिक का बना लीजिएगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता क्या। हम बता देंगे एक दिन पहले जब स्टार्ट होगा, ठीक है ना? ताकि अपना एक फ्रेश कॉपी अलग मिलेगी। उसके बाद बैठ के अपना तब तक जो फिजिकल पहला चैप्टर हुआ उसका घर में बैठ के क्वेश्चंस वगैरह अपना बनाते रहिएगा, पढ़ते रहिए। फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म हो जाएगी, नोमेनक्लेचर का एक चैप्टर। तब फिर क्या करेंगे कि देखेंगे अगर 5 दिन क्लास चलता है तो उसमें 3 दिन फिजिकल कर देंगे, 2 दिन ऑर्गेनिक कर देंगे। उससे क्या है कि दोनों चैप्टर क्या होगा, बैलेंस होकर चलेगा, ताकि फिजिकल भी आगे बढ़ते चला जाएगा और ऑर्गेनिक भी आगे बढ़ेगा। समझ गए? दोनों साथ साथ
ताकि आपका लगे, ऐसे लगे खाली फिजिकल पढ़ाई तो ऑर्गेनिक कुछ पढ़ा हुआ नहीं रहेगा, ऐसे लगेगा कि ऑर्गेनिक भी साथ साथ पढ़ा हुआ है। और इनऑर्गेनिक में ज़्यादा नहीं पढ़ना, वो दोनों में से कोई एक खत्म होगा तब फिर क्या स्टार्ट करेंगे इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में बस मेन चैप्टर 11th एक ही है, पीरियडिक टेबल, पीटी, ठीक है, वो पीटी है जो सबसे बड़ा चैप्टर है, मेन चैप्टर है ना। उसके बाद फिर हाइड्रोजन वगैरह पढ़ना है, एस ब्लॉक है, बी ब्लॉक है। पी ब्लॉक भी आपको हटा दिया एनसीईआरटी से, मतलब फिर भी नीट उट में थोड़ा बहुत आता है, ठीक है। एनसीईआरटी में बहुत कम पढ़ रहा है, बिहार बोर्ड के बच्चे को पढ़ना है, सीबीएसई बोर्ड से हटा दिया, ठीक है। तो उसमें बहुत कम कर दिया सिलेबस है ना, सिलेबस ज़्यादा नहीं है। और लिख लेते हैं कल से सुनाइए। नहीं समझना नहीं, पहले बढ़िया से समझा देते हैं, उसके बाद अरे सुनिए ना 2 मिनट। अरे फिर क्वेश्चन बनाइएगा ना तो क्वेश्चन बनेगा, हल्ला नहीं करना, लेकिन थोड़ा मेंटेन करके सुनिए। इफ ए नंबर एंड्स इन 0, मेरी बात ध्यान से सुनिए। इफ नंबर एंड्स इन 0 बट दिस जीरोज आर नॉट टू द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट, क्या जो भी 0 है वो डेसिमल पॉइंट के बाद नहीं है। जैसे अभी बताए थे डेसिमल पॉइंट के बाद 0 होता है तो सारा 0 काउंट हो जाता है सिग्निफिकेंट फिगर। अगर बिना पॉइंट के बाद अगर 0 में है तो वह 0 को आप काउंट कर भी सकते हैं या काउंट नहीं भी कर सकते। इस देखिए ये संख्या कितना लिखा हुआ है, 11,400, 11,400 है ना हमारे। बोले दोनों 0 डेसिमल पॉइंट के बाद तो नहीं, तब इसको 0 को काउंट कर भी सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं। अगर नहीं करेंगे तब इसका सिग्निफिकेंट फिगर 1, 2, 3 होगा। अगर 1 0 काउंट करेंगे तो 4 हो जाएगा, और 1 0 और काउंट करेंगे तो 5 हो जाएगा। इसका मतलब है कि इसका सिग्निफिकेंट फिगर वैरी करेगा, कहाँ से कहाँ तक, 3 से लेके 5 तक। इसी संख्या को मैं इसे लिख सकते हैं, देखिए तो 1.14 10 to the power 4, 1.140 10 to the power 4, 1.1400 10 to the power 4। तो लिखेंगे तब फिर तीनों यही संख्या ना आ जाएगा। तो बोले अगर हम इसको इस तरह से लिखते हैं तब तो फिक्स है कि सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा 3, इसका कितना होगा 4, और इसका कितना होगा 5। इसको सिग्निफिकेंट फिगर पे काउंट नहीं करते सब, यानी जो संख्या आगे रहता है, मतलब इसी को हम 3 तरीके से ऐसे लिख सकते हैं, और अलग अलग तरीका में सिग्निफिकेंट फिगर सबका अलग अलग हो जाएगा। लेकिन इसका कोई पूछा तो बोली हुआ ना, एक बार 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, क्या हो सकता है 5। दोनों 0 काउंट कर सकते हैं या 0 काउंट नहीं भी कर सकते हैं। वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल नंबर्स आर जनरली एक्सप्रेस्ड इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ऐसे लिखते हैं। बहुत स्मॉल संख्या है या बहुत लार्ज है तो उसको हम इस फॉर्म में जनरली लिखते हैं, इसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना। किस फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल। देखिए जहाँ n a नंबर होता है विथ ए सिंगल नॉन जीरो डिजिट टू द लेफ्ट ऑफ द डेसिमल पॉइंट, n कोई n इंटीगर, n हमारा कोई एक इंटीगर होता है। इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म द न्यूमेरिकल पोजीशन, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म द न्यूमेरिकल पोजीशन दैट इज n रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। यानी जो n होता है ना, a वाला n, ये रिप्रेजेंट करता है किसको, सिग्निफिकेंट फिगर को। किसको रिप्रेजेंट करता है, सिग्निफिकेंट। जैसे आप एग्जांपल देखिए, एक संख्या दिया है 0.0132, देखिए एक संख्या दिया हुआ है 0.0132, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1.32 10 टू द पावर कितना -2 लिख सकते हैं कि नहीं। तो हम क्या बोले, देखिए यही n हो गया, ये वाला n, i तो हो गया 10 टू द पावर जो वैल्यू हो। तो सिग्निफिकेंट फिगर किसको काउंट करते हैं, n को। बोले इसका सिग्निफिकेंट फिगर, इसको जब इस फॉर्म में लिखेंगे इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, कितना होगा बोलिए। बोले इसका सिग्निफिकेंट फिगर अगर 4.5 के फॉर्म में लिखेंगे तो कितना होगा 2। हो जाएगा। बोले इसका लिखेंगे 13200, बोले इसका सिग्निफिकेंट फिगर को हम इस तरह से लिखेंगे तो कितना हो जाएगा। ऐसे पता है इसका कहां से कहां वेरी कर सकता है, 3 से लेके कहां तक 5। बोले एवोगाड्रो नंबर को लिखे 6.023 10 के पावर 23, तो बोले इसको जब लिखे 6.023 10 के पावर 23, इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना 4, इसका कितना। आगे देखिए, फिर हम एक क्वेश्चन दिए हैं
कि फाइंड द सिग्निफिकेंट फिगर, इसका सिग्निफिकेंट बताना है। तो पहले आप कहाँ से तक लिखें जो बताइए। हो गया, क्या और करें? ऊपर करें, ठीक है। चलिए, उसके बाद लास्ट वाला क्वेश्चन आप लोग को बनाना है। Planck's constant, PLACS. N is equal to a number with a single लिखने गई। और ऊपर करें।
जिसका बन जाएगा क्वेश्चन वो बोलिएगा बन गया हो गया। 0 किसे करना क्या बोले कोई भी नन 0 का आगे 0 कोई फॉल्ट नहीं होगा। बोले 101 बोले इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना बोले 0.101 डेसिमल पॉइंट या कोई भी नन जीरो के आगे जीरो रहे तो वह जीरो काउंट नहीं होता है। तो कितना हो जाएगा बोले 0.0101 3 इसलिए कि देखिए ये नन जीरो के आगे ना जीरो है तो नन जीरो के आगे कोई भी जीरो है तो कोई भी जीरो काउंट नहीं होता है चाहे डेसिमल पॉइंट के पहले रहे या बाद रहे। इसका मतलब कितना हो गया बोलिए डेसिमल पॉइंट के बाद कोई भी जीरो है सब काउंट होता है कितना होगा इसका कितना देखिए है ना सबका लिखा गया। चलिए अब थोड़ा सा एक और लास्ट है क्वेश्चन वेरिएबल है जहां तक हो सकता है वो बताइए। इसे पूछे एक चीज याद रखना डेसिमल पॉइंट डज नॉट काउंट टुवर्ड्स द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। डेसिमल पॉइंट को सिग्निफिकेंट फिगर के रूप में काउंट नहीं जिसका बन जाए वो बताइए। हैरी वाला भी लिखिए जिसका कहाँ से काम हैरी करेगा। दो ऐसा डिजीज है जिसका हैरी करेगा पॉइंट के बाद वाला जीरो रहता है इसको हम लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। पॉइंट के बाद तो पूरा पॉइंट के बाद तो जीरो हो गया 15-20 मिनट बाकी है।
का टाइमिंग था। क्लास शुरू कितना बजे? आपने टाइम लिया, हम तो पहली क्लास में बैठे थे। सर क्लास छोड़िए, उसके बाद 5 मिनट बाद आइए। क्लास सर छोड़िए, उसके बाद सर डायरेक्ट क्लास करते हैं। क्लास हम तो ऑफिस में बैठते थे सर। नहीं सर, हम नहीं जानते, मेरा गलती नहीं है, आपका गलती है। क्लास बायोलॉजी चलता रहेगा, उसी में हम आ जाएंगे। क्लास सर मेरी क्लास खाली था, आप चाहे तो पढ़ा सकते थे। क्लास बायो का होगा, फिर उसके बाद 2-4 मिनट कम से कम तो चाहिए, उसके बाद ही फिर केमिस्ट्री बायो का क्लास हमको लगता है कि 9:15 तक नहीं चला होगा। आप आते हैं तब निकल। हम तो बैठे थे तो सर देखिए उसमें आई सर How many significant figures are shown in each of the following numbers? If intermediate, give the range of significant. अगर intermediate है तो आपको रेंज भी बताना है, उसका रेंज कहाँ से कहाँ तक होगा। जैसे आप देखिए 6 to 5, यहाँ तो कोई पॉइंट डेसिमल पॉइंट नहीं, पूरा होल नंबर है, जीरो भी कहीं नहीं, जीरो नहीं तो इसका हर हाल में सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा। अब आप देखिए ये होल नंबर है 320, 320, इधर देखिए सब। तो जब होल नंबर में 320 है तो हम क्या बनाए थे, कोई पॉइंट के बाद, डेसिमल पॉइंट के बाद कोई जीरो नहीं है, पूरा संख्या है। तो पूरा संख्या है तो जीरो को आप काउंट कर भी सकते हैं या नहीं भी कर सकते। तो 320 है तो उसका जीरो को आप काउंट कर भी सकते हैं या नहीं भी लिख सकते। हाँ, अगर इसी 320 को हम दो तरीका से लिख सकते हैं, जैसे अगर 3.2 10 के पावर 2 ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसको आप ये भी लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं 3.20 10 के पावर 2, या इसको आप ये भी लिख सकते हैं 32.0 10 के पावर 2, तो ये कितना होगा, ये भी लिख सकते हैं। अगर इस तरह से लिखे तो सिग्निफिकेंट फिगर इसका कितना हो गया बताइए, कितना 3। इस तरह से लिखे तो भी 3। तक 2 कब आएगा, जब इसको इस तरह से आप लिखिएगा। देखिए 3.2 10 के पावर कितना, ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना। मतलब जीरो इस तरह लिखे चाहे ना लिखे क्या फर्क पड़ता है, ये भी तो 320 है, ये भी 320। अगर इस तरह इसी संख्या को इस तरह लिख दिया तब सिग्निफिकेंट फिगर कितना 2। हाँ, इस तरह लिख दिया तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना 3। लेकिन जब इसी को इस तरह खाली दे दिया तो इसका 2 भी हो सकता है या 3 भी, क्योंकि इसको हम दोनों तरह से लिख सकते हैं, इसलिए वैरी करता है, इसलिए लिखे नहीं है, इसलिए यहाँ पर लिखे नहीं है, इसलिए दोनों हो सकता है, 2 भी हो सकता है या 3। इसका मतलब 2 3। इसका कितना, इसका कितना, इसका कितना, इसका कितना, इसका कितना, इसका कितना। देख 47 तीनों जीरो को काउंट नहीं कर सकते तब 2 आ जाएगा, 1 जीरो काउंट करेंगे तब 3 आएगा, 2 जीरो काउंट करेंगे तो 4 आएगा, और तीनों जीरो काउंट करेंगे तब कितना आएगा। मतलब इसका वैरी करेगा कहां से कहां तक, 2 से लेकर के 5 तक, मतलब 2 to 5 क्या होगा। अब मेरे ख्याल से सिग्निफिकेंट फिगर क्लियर हो गया हो या अभी भी नहीं हुआ क्लियर। सभी बच्चों को अच्छे से सिग्निफिकेंट फिगर समझ में आ गया हो। इतना पढ़ाने के बाद इतना क्वेश्चन करा दिए कि हर तरह से आप लोग समझ गए हो। एक बार पढ़ लीजिए 5 मिनट को, उसके बाद हम एक एक क्वेश्चन सारे बच्चे से पूछेंगे।
आज ही सर। आज ही अभी नहीं, आज ही। 5 मिनट पढ़िए आज उसके का बाद। डेट खत्म सर। अच्छा पहले पढ़िए नहीं। पहले पढ़िए। सर टाइम हो उनका सरकार और जो आप स्क्रिप्ट में लिखा उसके बाद आपने जो नहीं बस समझ गए सही है